देखिए, आज हम जानेंगे आपके शब्द आपकी दुनिया कैसे बदल सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वोकैब्युलरी को बूस्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेन की पावर। अब क्या होता है ये ब्रेन की पावर? ब्रेन की पावर मतलब वर्ड्स को याद करना, उनको मेमोराइज करना, जैसे कि तालाब में चाबियां ढूंढने के बराबर होता है। ऐसा कैसे होता है? इसमें डिफिकल्टीज तो बहुत आती हैं, लेकिन जब याद हो जाता है तो उसके बाद में हमें हैप्पीनेस भी बहुत मिलती है। जब नए नए वर्ड्स की हमें जानकारी मिलती है तो एक अलग ही लुक आता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है। अब फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बताऊंगी लास्ट में एक ट्रिक जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। मैं बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक के ऊपर। सेकंड ट्रिक है हमारी वर्ड्स का मेरिकल। वर्ड्स का मेरिकल, अगर आप सोचे कि आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है जिससे आप कितना भी वर्ड्स याद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वर्ड्स को जानने के बाद में आप लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। वर्ड्स को जानेंगे तो आप लैंग्वेज को जान पाएंगे। इंग्लिश वर्ड्स अगर आप याद करते हैं, उनकी वोकैब्युलरी को अपने माइंड में बिठाते हैं, तो आप एक इंग्लिश के या फिर किसी भी लैंग्वेज के सुपर हीरो बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसका सफर। शब्द याद करना कुछ भी नहीं, ये हमें एक फील भी कराता है कि कौन से वर्ड हम बोल रहे हैं। उसके साथ में हमारी फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं। ये एक सफर होता है जिसमें हम सारी चीजों के बारे में फील करते हैं, फील कर पाते हैं कि हाँ, हैप्पी है, सैड है। अगर हम कोई कोई वर्ड याद करते हैं तो इससे हमें फीलिंग्स आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हम वर्ड याद करते हैं वो एक फीलिंग का सफर होता है। उसको फील कीजिए कि हम ये याद कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक वर्ड याद करना है, लाइक इम्पोर्टेंट, तो आप उसको फील करें पहले। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होती है, कीमती होती है, कीमती तो नहीं कह सकते, कीमती होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, तो इसको बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट। तो इसमें फील कैसे कर सकते हैं कि यह किताब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या गर्ल्स क्या कर सकती हैं, यह ड्रेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप इसको फील कर सकते हैं। ये है हमारा फीलिंग्स का सफर। फोर्थ आता है ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ड। ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ड में हम इस तरीके से जान सकते हैं कि जब देश विदेश लोगों से बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। लैंग्वेजेस में आपको नए नए वर्ड सुनने को मिलते हैं, नए नए वर्ड सुनने को मिलते हैं, तो आपको फील आता है। तो इसमें अगर आप भी ऐसे वर्ड्स जान जाते हैं, वोकैबुलरी सीख जाते हैं, तो इसमें आपको फीलिंग आएगी कि यार मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, मैं इसमें भी सुपर हीरो हूँ, मैं इसमें भी हीरोइन हूँ। तो आपको फील आता है अंदर से। तो ये है हमारी ट्रिक नंबर 4। इसी के साथ में ये सारी ट्रिक्स खत्म होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक के बारे में जिससे आप वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हैं, परमानेंट उनको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं उसकी तरफ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे कि अगर कोई भी आप 10 मिनट में आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं, ये काम आपका डेली का होगा। 10 मिनट में आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं, देन आपको क्या करना है? 8 आवर्स में उसका रिवीजन होगा कंप्लीट। जैसे कि आपने मॉर्निंग में 10 वर्ड्स 10 मिनट में याद कर लिए हैं, 8 घंटे के अंदर अंदर आप उसका दोबारा से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद में फिर एक बार उसको 24 घंटे में रिवाइज करेंगे। देन क्या करेंगे? आप उसको 3 डेज, आफ्टर 3 डेज आप उसको रिवाइज करेंगे। देन आफ्टर 10 डेज आप उसको रिवाइज करेंगे। आखिरी बचता है आफ्टर 25 डेज आप उसको रिवाइज करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाता है। कहते हैं कि याद नहीं रहता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड्स याद कर लेते हैं लेकिन यूज में ना लाएं तो आपको याद ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम आप कि अब तक थी, अब के बाद ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो ट्रिक ये बताई है मैंने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको क्या करना है? 10 मिनट्स में 10 वर्ड्स याद करने हैं। देन आपको 8 आवर के अंदर अंदर आप उसको रिवीजन करेंगे। अगेन 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करेंगे। आफ्टर 3 डेज रिवीजन करेंगे। देन आप उसको कब करेंगे? आफ्टर 10 डेज आप उसको रिवाइज करेंगे। आखिरी बचता है 25 डेज। अगर आप उसको रिवाइज करते हैं बाद में 25 दिन के बाद, अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, तो ये आपकी माइंड में परमानेंट हो चुका है। फर्स्ट डे देखेंगे, जब आप 8 घंटे में उसको रिवाइज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन 3 दिन में अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, 24 घंटे में आप उसको रिवाइज करते हैं, तो क्लियरिटी आएगी। आते आते 10 दिन के बाद अगर रिवाइज करते हैं तो पूरी तरीके से क्लियरिटी आ चुकी होगी। और
आप खुद रियलाइज करेंगे कि जब आप 25 दिन के बाद उसको रिवाइज करेंगे एक बार, तो परमानेंट आपको वो चीज हो चुकी होगी। आपको किताब भी उठाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको लिखा है आपको नोट्स भी उठाने की जरूरत नहीं है, और बिना नोट्स के आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे, क्योंकि हमने किया है याद। कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज को एक बार में पढ़ लेते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो हमें वो चीज याद नहीं रहती है। कल आज की वीडियो में मैंने यही बताया है कि आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। ये ट्रिक से आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स, लॉन्ग से लॉन्ग वर्ड्स याद कर सकते हैं। अब एक ट्रिक मैं आपको और बताने वाली हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे वर्ड्स तो हम याद कर लेते हैं, लॉन्ग वर्ड्स याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हमारा डिस एग्रीएबल। अब आप इसको तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। तोड़ तोड़ के कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एग्री मीन्स राजी होना, ठीक है। एबल मतलब किसी भी चीज के लिए होना, मतलब कैसे कह सकते हैं, कैपेसिटी को दिखाना। डिस मतलब ये राजी है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। एग्री का मतलब आपको पता है, एबल का मतलब भी पता है, तो डिस मतलब भी पता है। डिस किसी भी चीज में लग जाता है तो इट मीन्स वो नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, डिस एग्रीएबल, मतलब ये इस चीज से सहमत नहीं है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स याद करने हैं, जिससे आप याद कर सकते हैं लॉन्ग से लॉन्ग वर्ड, शॉर्ट बना के अपनी मेमोरी में इसको परमानेंट रख सकते हैं। मैं आज की वीडियो में अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट आया हो, बिल्कुल भी पॉइंट समझ में आए हो, तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहें और डे 3 चैलेंज भी आए आपके पास में, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अब हम मिलेंगे